नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। इरफान फाजिल के साथ प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में आपका वेलकम है। जी हाँ, खैर मकदम है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी चैनल को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। इवन आपको ये भी मालूम होगा कि फ़न और फ़नकार प्रोग्राम में हम अलग अलग गुलकारों को, अदाकारों को, फ़नकारों को दावत देते हैं जो वादी कश्मीर से ख़ास तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं कोई अभी इस फील्ड में नया आ रहा है तो किसी न किसी अपना जो मुकाम है वो हासिल कर लिया है। आज के प्रोग्राम में मैंने जी हाँ मेहमान को दावत दिया है, यंग है, टैलेंटेड है और ख़ास तौर पर एक अलग सी इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए। जी हाँ, म्यूज़िकल लवर्स जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड लव करते हैं, डेफिनेटली दुनिया में हर कोई पसंद करता है। तो उन्हीं सारी सिचुएशंस को लेकर आज मैंने दावत दी है। जी हाँ, ब्लड रॉक्स, यानी ब्लड रॉक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वैली में बड़ा पॉपुलर बैंड है, अब नेशनल लेवल तक ये बैंड पहुंच चुका है। तो उसी के जो जी हाँ बिल्कुल एक ख़ास मेहमान है अदनान, जो कि एक अच्छे सिंगर भी है और एक ज़बरदस्त गिटारिस्ट है। आइए आज आपको इनसे मिलाते हैं। अदनान, वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। अदनान, सबसे पहले मुझे बताओ कि हम तो बात करेंगे ही म्यूज़िक की, बात करेंगे आपके बैंड के हवाले से। अपने बारे में बताओ कि लाइक अभी स्टडीज़ भी हो रही है या अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा कुछ। एक्चुअली मैं एक मास कॉम खुद स्टूडेंट हूँ। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है देहरादून से। देन आफ्टर दैट एक्चुअली बचपन से जब से 9th क्लास से याद है मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, गिटार का बहुत शौक़ था। तो मैं जर्नलिज्म में गया बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें मुझे जाननी थी जर्नलिज्म के बारे में। और बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरे घर का बैकग्राउंड है वो बिज़नेस से है। तो मुझे पहले से बचपन से ही था कि मुझे बिज़नेस करना है, कोई जॉब नहीं करनी है। फिर जब घर वालों ने बोला, जब मैंने 12th किया उसके बाद बोला नहीं आपको मास्टर्स भी करना है, हाँ अपने लिए, नॉलेज के लिए। देन आफ्टर दैट आई चूज़ जर्नलिज्म। तो मैं फिर देहरादून गया, फिर मैंने दून से जर्नलिज्म पढ़ा। देन आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे भी फिर मेरा जो म्यूज़िक की जर्नी थी, जो मेरी बैकग्राउंड में साथ साथ चल रही थी, वो कंटिन्यू हो रही थी। फैंटास्टिक, आपकी बात को ज़रूर कंटिन्यू करूंगा। तो नाज़रीन, आपको अब थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हमें आज तक ये नहीं मालूम था कि अदनान जर्नलिज्म भी पढ़ चुके हैं और अब इसके साथ साथ म्यूज़िक के साथ तो वाबस्तगी रखते हैं। अब म्यूज़िक की बात करेंगे। अदनान, यू रिमेंबर दैट डे और द टाइम जब पहली बारी हाथ में गिटार आया या म्यूज़िक सुनते थे, किसी खास इंसान को खास तौर पे सुनते थे, या उसके बाद कैसे शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन सुन के मुझे गूज बम्स हो गए बिकॉज वो एक फीलिंग थी, वो कभी हम बुला नहीं सकते। जो भी किसी भी आर्ट के रिलेटेड हो वो कभी बुला नहीं सकते। सो मैंने जल बैंड का पहला रिलीज़ हुआ था, आदत सॉन्ग हुआ था वीडियोस का, तो मैंने वो देखा था। लिटरली तब भी अभी की तरह गूज बम्स हो गए थे बिकॉज नॉलेज नहीं थी, यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ था नहीं। तो मैंने देखा छोटे छोटे लड़के गिटार पकड़ के। देन आफ्टर दैट मैंने अपने आप से पूछा कश्मीर में क्यों नहीं। देन वो स्टार्ट हो गया मेरा फिर सर्च करना कि मैं गिटार सीखूं। बट अनफॉर्चुनेटली तब नेट नहीं था, तब हमारे पास टीचर्स नहीं थे और यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ यहाँ पे कुछ था नहीं। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने कैलकाटा से कुछ छोटा मोटा गिटार लाया, तो उस पर कुछ पता नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में 2 साल हमने सिर्फ, मुझे पता थी 2 साल की गिटार के 6 स्ट्रिंग्स होते, 3 स्ट्रिंग्स मुझे पता थी वो यूजलेस होते, किसी काम के नहीं। तो हम धुन निकालते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद थोड़ा बहुत सीखा। अगर हम बात करें घर का जो माहौल था अदनान का, बिजनेस फैमिली, उसके बाद अलग सा एक जंप, डिमांड थी पढ़ने लिखने की, फिर म्यूजिक में आने की, घर की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम या कुछ कहीं ना कहीं? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात लेंगे, यहाँ पे म्यूज़िक के अभी तो बहुत नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में। तब की बात मैं करूँगा कि म्यूज़िक का सिर्फ एक कंसेप्ट था कि जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं बांड। तो बैंड का कंसेप्ट नहीं था, बांड का कंसेप्ट था। वाओ। तो मेन चीज़ क्या था, तब जो भी म्यूजिक के टूर जाता बोलता था शायद इसको बांड मतलब शादियों में बजाना है। ओके। सो वो ठीक है अपनी जगह, बट मैं चाहता कि मैं पहले से पता नहीं क्या जोश था मुझे कि मैं चेंज करूं ये बांड, डिफरेंस बिटवीन बांड एंड बैंड। सो मैंने, घर वालों ने पहले बताया क्या कर रहे हो, ये है क्या वंशी सितार ही बजाऊं। सो मैंने उनको बोला ये सितार नहीं, इट्स गिटार। बट मैं अंदर से बोल रहा था यार मुझे खुद नहीं पता है गिटार बेसिकली है क्या, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी। देन आफ्टर दैट जो मैंने अचीवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ की स्टार्ट की, और जो मिला मुझे, जो इज़्ज़त मिली यहाँ के कश्मीरी के लोगों से, बहुत इज़्ज़त मिली। अदनान, ये बताओ कि ख़ास तौर पे गिटार को लेकर आपने संगीत को जोड़ा जी। आप खुद गाते भी हैं और बजाते भी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो पहला गाना कौन सा था जो आपने पब्लिक के लिए यानी प्रोड्यूस किया, या ख़ास तौर पर आपकी आवाज़ जो है फर्स्ट टाइम, और वो साल कौन सा था? ये सबसे मेन चीज़ है 2009 में। मैं पहले से, क्योंकि बैंड एक कंसेप्ट होता है कि जिनका वो कॉपी सॉन्ग ज़्यादा नहीं करते, वो अपने सॉन्ग्स बनाते हैं। सो पहला सॉन्ग यहाँ पे क्राइसिस चल रहे थे तब 2009 में,
तो हमने एक गाना लिखा था उसी क्राइसिस पे, आज़ादी। तो वो बहुत फेमस होता, और फर्स्ट टाइम JNK में कोई किसी बैंड ने रिलीज सॉन्ग किया था। वो कोई बड़ा रिलीज नहीं किया था, बट हाँ रिलीज किया था, यूट्यूब पे किया था तब रिलीज, क्योंकि 2009 में नेट आ गया था थोड़ा बहुत, तो iPix आ गया था। देन हमने वो रिलीज करके, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बेसिकली, क्योंकि नया था इस जॉनर में। और सबसे बड़ी बात है, जो कश्मीर में हमने पहला जॉनर लाया था, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा जो मेन था वो पंक रॉक था। मैं मेटालिका सुनता था, ग्रीन डे सुनता था। बट देन आफ्टर दैट जब हमने इवेंट्स किए, प्रोग्राम्स किए बहुत जगह स्कूल्स में, तो हमने देखा रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऊपर छलांग मार रहे थे, क्योंकि नॉलेज यहाँ पे उतनी थी नहीं। देन आफ्टर दैट वी कन्वर्ट आ पंक रॉक इनटू सूफी रॉक, तो हमने लिरिक्स सूफी लाए और थोड़ा सा रॉक म्यूजिक सूफी में लाए। When we talk about your team, for example, जो आपके साथ Yeah. लोग जुड़े हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरी है? I mean, like there are some good writers as well, script writers जो कंसोल करते हैं अच्छा सा गाना, उसके बाद आप लोग टीम से पूरा उसको। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक बताऊंगा, बेसिकली 2006 में बैंड बना। 2006 से अभी तक ब्लड रॉक्स में 32 मेंबर्स आए और गए हैं। ओके। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे रीजन यही था, क्योंकि हर कोई जानता था कि, और सब बोलते थे, उसके घर वाले भी फोर्स करते थे, इसमें फ्यूचर नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये थी। सो हमें चेंज रहते, एक मेंबर मैं ही हूँ शायद, पता नहीं कैसे, शायद मेरा लगन इसके टूवर्ड्स बहुत था, तो मैं इसके टूवर्ड्स अभी कंटिन्यू हो रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब जो मेरे गोल्स है वो तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं जी हाँ एक रॉक स्टार की, और ख़ास तौर पे अगर देखें तो जिसमें फ्यूजन भी है, ट्रांस भी है, कहीं ना कहीं यानी गिटार की झलक भी है। तो एक नजराना, खूबसूरत सा नजराना जो है वो आप तक हम पहुँचाएंगे। यू विल फाइंड आउट लाइक कि थोड़ा सा जो म्यूज़िक का जो पीस है अदनान के साथ जुड़ा है, किस तरीके का है, किस तरह का इनका ग्रुप है। आइए वो देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हसरतों के पीछे ख्वाहिशें मिली है ऐसे, लेकिन तेरी यादों से मैं चला जा रहा, कभी मेरे ख्वाब सा, कभी जवाब सा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। प्रोग्राम है फन और फनकार। आज हम बात कर रहे हैं जी हाँ एक यंग ब्लड की, और खास तौर पे ब्लड के साथ साथ ब्लड रॉक्स है, और वही रॉक करने के लिए अदनान यहाँ बैठे हैं। अदनान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2009 वाज योर स्टार्ट, सो डिड यू फेस एनी डिफ़िकल्टी? आप मेरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर हम बात करें ख़ास तौर पे अपने माहौल की, कश्मीर की, देखिए तो कुछ लोग यानी सूफी म्यूजिक के साथ छेड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं एज वेस्टर्न ट्रेंड। राइट। जब आपने गिटार के तार छेड़े या थोड़ा उसको कन्वर्ट किया वेस्टर्न में, कितनी मुश्किलात आई, कितनी कठिनाइयाँ आई, और ख़ास तौर पे जिस समाज में आप रह रहे हैं तो वहाँ ये म्यूजिक प्रोड्यूस करना अदनान और अदनान के ग्रुप के लिए कितना डिफिकल्ट था? देखिए, ब्लड रॉक्स का मेन मोटिव ये था कि मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट था, तो मैंने रिसर्च भी की थी कि कश्मीरी म्यूज़िक जो हमारा मेन सूफी, हमारा छक्र जिसको बोलेंगे, वो कश्मीर के टनल से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। मेन रीज़न हमारा ये था, ये क्यों नहीं निकल रहा है। तो उसके पीछे हमने यूथ से बात की, बिकॉज नेशन चलता है यूथ से। तो हमने यूथ से बात की, तो उनने क्या बताया, मैं बहुत हमारे जो म्यूज़िक है, हमारे जो गुलकार है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो तो बहुत बड़े उस्ताद है, उनके मैं कभी भी उनके बराबर क्या, उनकी मैं धूल भी नहीं हूँ। बट हमने सोचा कि हम कश्मीर से बाहर, जैसे पंजाबी म्यूजिक ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूएस में देखिए आप, वो इंग्लिश सॉन्ग्स कम सुनते हैं बट पंजाबी सुन लेते हैं, बट कश्मीरी टनल से बाहर। तो मेन रीज़न क्या था, जो पिछले 100 साल से चल रहा है हमारा म्यूजिक, वो वही आ रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही है। मेन चीज़न वही चीज़न था कि हमारा रीज़न ये था, हम सूफ़ी लिरिक्स को लाएंगे, जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज, हमारे पीर फ़कीर ने लिखी है, उनको लाएंगे और उसमें सूफ़ी टच डालेंगे, रॉक टच डालेंगे। और जब हमने पहला रिलीज सॉन्ग किया था सूफ़ी रॉक का जॉनर, मौला सॉन्ग, तो वो सूफ़ी और कश्मीरी प्लस हिंदी था और रॉक म्यूज़िक था। तो लोगों ने बहुत, मतलब मुझे अभी भी याद है, दिल्ली मुंबई में जितने भी, वो मुझे बोल रहे थे कि जो कश्मीरी में आपने गाया है, ये प्लीज़ हमें डिस्क्राइब करो, ये है क्या।
सो और रही मुश्किलात ऑब्वियसली जो भी कोई भी दुनिया में किसी भी जगह कोई नई चीज़ इन्वेंशन हो जाती है उसके लिए मुश्किलात आ जाती है। बात करेंगे आपके फंडिंग के हवाले से। Right. फाइनेंशियली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियली साउंड रहना या बैकअप एंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की ब्लड रॉक्स बैंड की, या एक अलग सा वेस्टर्न म्यूजिक आपने स्टार्ट किया कश्मीर में। फाइनेंशियली नो डाउट कि अगर कोई पर्सनली भी साउंड होता है तो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे ज़रूरत पड़ती है। Right. तो गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ इदारों की तरफ से जब आपने इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया तो क्या आपको गवर्नमेंट ने सराहा, कहीं तरफ किसी न किसी कॉर्नर से आपको हेल्प मिली या प्रमोशंस मिली ताकि उनको लगा कि नहीं आप में एक अलग सा स्पार्क है? 10-11 साल से अभी तक कोई ना हमें उम्मीद है गवर्नमेंट पे, ना हम उनसे उम्मीद रखते हैं। बिकॉज 11 साल से उनने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। जो यहाँ का जनरेशन चाहती है टूवर्ड्स मैं म्यूज़िक के टूवर्ड्स हूँ, उनके लिए कभी कुछ किया नहीं है। यहाँ तक कि एक प्लेटफॉर्म हमें एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँगा, हमने इंस्टीट्यूट खोला बैंड नाम करके, वो भी खुद डाला। हमने कोई इवेंट्स किए, हम यहाँ पे जैसे इवेंट्स बैंड वॉर किया, बहुत सारे इवेंट्स किए। हमारा खुद का स्टेज, खुद की स्पॉन्सरशिप और खुद ही परफॉर्म करना और खुद ही ऑडियंस रहना। हम कह सकते हैं कि ये एक जुनून था। राइट। और जुनून के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो आपने म्यूजिक जिस तरीके से फ्रेंड दिया म्यूजिक को, राइट। किसी न किसी कॉर्नर पे आपको लगा कि कुछ उस्तादों की भी जरूरत है जो राइट ट्रैक मैं अभी तक मिस कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, 10-11 साल मुझे प्ले हुए गिटार करते हुए, मैं अभी जो गिटार प्ले करता हूँ अगर मेरे उस्ताद कोई रहते मैं उससे शायद 4 गुना प्ले अच्छा करता। बिकॉज ऑफ दैट हमने सोचा कि यहाँ पे उस्तादों की बहुत कमी है टूवर्ड्स म्यूज़िक, टूवर्ड्स वेस्टर्न म्यूज़िक। तो जितना भी हमें आता है, तो पिछले 8-7 साल से हमारा एकेडमी भी चल रही है, तो वो हमने फिर लोगों को 350-400 से स्टूडेंट्स भी आए वहाँ पे। इंस्टीट्यूट हमारे 5-6 जगह पहले था, अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब एक जगह है। सो मेन प्रॉब्लम वजह यही थी कि हम चाहते कि लोगों उस्ताद, मेन चीज़ उस्ताद लाइफ में ज़रूरी है किसी भी एंगल में। मैं एज अ गिटारिस्ट बोलूँगा कि उस्ताद, मैं सिंगर तो वैसे अपने आप को नहीं कहता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत गिटारिस्ट प्ले अच्छा करता हूँ थोड़ा बहुत, बट प्रॉब्लम है उस्ताद की। उस्ताद एक आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दूंगा। जब मैंने गिटार उठाया तो ऑब्वियसली जो मेरे नाज़रीन देख रहे होंगे उनको पता होगी, जो थोड़ा गिटार प्ले करता होगा, तो उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं सरगमे, अलंकार, तो कॉर्ड्स नहीं सीखते हैं। तो जब मैं गिटार पकड़ा तो मैंने पहली सी कॉर्ड सीखी, वो गलत है। पहले हमें एक्सरसाइज अपने हाथों में करनी चाहिए जो उस्ताद दिखाता है। वो उस्ताद नहीं रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट 10 साल की वजह जो मैं सीख पाता वो शायद मैं 4 साल में सीख पाता। अदनान, मुझे ये बताओ कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लोगों ने सुनी, आपने लोकल लेवल पर परफॉर्म किया। अगर हम बात करें म्यूजिक को जिस तरह से प्रमोशन मिलती है, चाहे वो ऑडियो कैसेट हो, वीडियो एल्बम हो वगैरह, जिस तरह से आपने यूट्यूब पे पहला गाना लॉन्च किया जिसको लोगों ने सुना, अगर मैं बात करूं आपके वीडियो एल्बम्स की या कोई ऑडियो एल्बम जो कि मार्केट में जाना चाहिए जिससे कि आपको कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से लोग सुने, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से बुलावा भी आता, तो इस तरह का कोई इनिशिएटिव या किसी ने आपकी हेल्प की उस वक्त? देखिए, हमारे फैंस भी पिछले 10 साल से ये बोल रहे हैं कि ब्लड रॉक्स आखिर वीडियो एल्बम क्यों नहीं निकाल रहा है। ओके, मेन प्रॉब्लम यही है।
वीडियो एल्बम हम बनाते अपने जेब से निकालते पैसे, बट वो प्रॉब्लम नहीं है वीडियो पे। वीडियो एल्बम बनाना अगर है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इंडिया के बाहर जितने भी वीडियोस है बैंड्स के उनके साथ टक्कर ले। ऐसा वीडियो ना बनाए कि जो शायद हमारे स्टेट क्या हमारे स्टेट में चले ना, पूरे वर्ल्ड में वो बाहर निकले कि कश्मीर में कैसा दम है। सो उसकी वजह से हम पिछले 10-11 साल से एक वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी आए जो हमारी तरफ भी देखे और हमें स्पॉन्सर करे टुवर्ड्स म्यूजिक एल्बम। ऑब्वियसली जब करेगा तो ऑब्वियसली हम ना तो नहीं कहेंगे। अदनान, बहुत सारा कंपटीशन हो गया, अब बहुत ज़्यादा वैली में अब और भी ज़्यादा बैंड्स आ रहे हैं या और भी ज़्यादा ग्रुप में इंटरेस्ट हो रहा है कि अब वो इसी तरह का जो म्यूज़िक है उसको डिफरेंट पैटर्न पे परफॉर्म करें। तो कंपटीशन के लेवल को लेकर या परफॉर्मेंस के लेवल को लेकर आपको क्या लग रहा है कि आजकल के यंगस्टर्स में जो है चाहत बढ़ चुकी है, राइट, मगर इसके साथ अगर देखें तजुर्बा या इसके साथ अगर देखें प्रोफेशनलिज्म वो कितना है? देखिए हमारे खुद की एकेडमी में जब हमने बैंड ब्लड रॉक्स बनाया था तब वाहिद एक बैंड था जो बैंड था, तो उसके बाद हमने 11 बैंड्स बनाए थे जिसमें एक लड़कियों का ब्रांड प्रागाज भी था। सो उनमें हमने वैसी ट्रेनिंग दी थी कि क्या होता है, क्योंकि हमने जो खुद फेस किया था उनको दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि अभी जो यूथ है वो इसके टुवर्ड्स बहुत अच्छा जा रही है। यूथ अभी म्यूज़िक के टुवर्ड्स जा रही है क्योंकि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट पीस। ये एक ऐसी म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आप लफ्ज़ों से अगर बयान करोगे तो शायद दूसरा वाला बोर हो जाए, बट अगर आप संगीत से इसको मिलाएं तो दूसरा ज़रूर मजबूर होगा कि इसको बोलना क्या है। अब उनमें मैं तो बहुत पहले खुश हूँ कि वो आ रही है, बट उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट जो आजकल बहुत गलत कर रहे हैं लोग, यूट्यूब पे जा रहे हैं तो वहाँ से सीख रहे हैं, वो गलत है। आप अगर सीखना चाहते हो वो अच्छे से सीखिए। अभी यहाँ पे एकेडमीज भी बहुत खुल चुकी है, कुछ 2-3 प्रोफेशनल्स भी खुल चुके हैं, उनके पास सीखिए, प्रोफेशनली सीखिए इसमें। और सबसे बड़ी बात है म्यूज़िक में 2 चीज़ होनी चाहिए, पेशेंस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। अनटिल यू डोंट हैव पेशेंस आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते या कोई भी आर्ट आपके पास नहीं हो सकता है। तो उसके बावजूद आपको एक चीज़ करनी है कि आप अच्छे से म्यूज़िक सीखिए, अच्छे से, और गाइडलाइन पीछे रखिए, टीचर। अगर हम बात करें स्टेट से बाहर भी आप परफॉर्म करने गए हैं तो कितना डिफरेंट पैटर्न लगा आपको वहाँ पे, या कितना नज़रिया चेंज लगा आपको लोगों में जो म्यूजिकल लवर्स है? अगर बात करें बाहर से, स्टेट से बाहर जब आप गए ना, तो वहाँ आपने क्या प्रमोट किया? कश्मीरी मौसीकी? मैं वही, हमारा जो मेन चीज़ था बाहर, स्टेट के बाहर कश्मीरी म्यूज़िक पहुँचाना, बट इन अ डिफरेंट वे। तो हमने जो मेन चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बैंड का एक सॉन्ग्स होते हैं, हमारे जो मेन सॉन्ग्स 1-2 सॉन्ग्स है वो कश्मीरी ही है, वो कश्मीरी ही लिरिक्स है, वो हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। हमने देहरादून, पुणे, बेंगलोर, आसाम, तो बहुत जगह दिल्ली में इंडिया में इवेंट्स किए, वहाँ पे हमने प्रमोट किया, म्यूज़िक को प्रमोट किया, क्योंकि वो, और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से क्या मिलती, आप रियली में कश्मीर से हो। डिड यू गॉट दैट एप्रिसिएशन फ्रॉम स्टेट एज वेल? अगर मैं बात करूँ ज़्यादा वहाँ मिली या यहाँ? मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं स्टार्ट, मेरी जो एप्रिसिएशन जो जहां से मैं स्टार्ट खुद हुआ, मैं कश्मीर के लोगों से जाऊंगा। हाँ, अब वहां पे क्रेजी लोग हैं, दे नो, उनको नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में, उनको बहुत नॉलेज है, बट वो क्रेजी है म्यूज़िक के टुवर्ड्स। उनको पता है गलती कहाँ है, मज़ा कहाँ ले, कैसे लेना है एक बैंड से, और वो एक फील से लेते हैं। यहाँ पे भी वो कमी है क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है जैसे कि बाहर है। अच्छा अदनान, मुझे बताओ कि बीच में एक बैंड ऑफ वॉर हुआ था, जो एक बड़ा ज़बरदस्त पॉपुलर इवेंट हुआ था, और कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे उसमें थोड़ा सा यानी लोगों ने पसंद भी नहीं किया था, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। आपने उस तरह का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद ये कोशिश स्टॉप हुई या फिर आपने अपना, यानी वो कहते हैं ना, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी? हमने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब मैं आपको बोलूँगा बैंड वॉर फर्स्ट जब हुआ था तब हम ब्लड रॉक्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जो हमने 2010 में हमने जीता था, वो हमने विनर हम ही हुए थे। देन आफ्टर दैट वो VIVO-X ने किया था, यहाँ पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है VIVO-X है, उनने किया था। उसके बाद फिर हम उनसे जुड़े, फिर बैंड वॉर 2, बैंड वॉर 3, बैंड वॉर 4 हमने एक साथ किया। तो अभी तक भी हमने छोड़ा नहीं। हम बैंड वॉर 5 भी करने वाले थे, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई अभी क्योंकि हालत ख़राब है। तो इंशाल्लाह हम कभी छोड़ेंगे नहीं, हमें करना है, बिकॉज हमें पता है हमें करना क्या है। इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है और यंगस्टर्स को, उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ले जाया जाता है ना, डिफरेंट जगहों पर ले जाया जाता है, ताकि वहाँ उनको कश्मीरी लोग, खासतौर पर जो अब NRI वगैरह हो गए सेटल। तो अदनान को ऐसा मौका मिला या आपके ग्रुप को कभी ऐसा मौका मिला? देखिए, जो भी हम इवेंट्स करते हैं, हम अभी जुड़े हुए हैं कश्मीर मूवी टोन के साथ, वो कोऑपरेटिव इवेंट्स करते हैं। उनके जितने भी गेस्ट होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं ज़्यादातर,
और लोकल नहीं होते, उसमें लोकल कोई भी नहीं होता है। तो उसमें भी जब वो देखते हैं हमें, वो भी हमें बुलाने की, वो हमेशा हमें इनवाइट करते हैं बाहर। फॉरेन में भी हमें इनवाइट किया गया, बहुत यूएसए में इनवाइट किया गया हमारे बैंड को। इंडिया में तो हम जाते रहते हैं, वहाँ पे तो हमारा इवेंट, हम यहाँ तक कि मैं अभी आज स्टूडियो में, मेरा कल दिल्ली में इवेंट है। तो ऐसा तो होता रहता है हमारे मतलब बेसिक मेरी नीड क्या है, हमारी नीड क्या है कि मैं चाहता हूँ अगर मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर सेटल हो जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट कभी बंद नहीं होता है। बट मैं चाहता हूँ कि कश्मीर से स्टार्ट हो जाए, कश्मीर में ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि किसी को हमारी तरह किसी को स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मेन रूट यही है कि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर से ये रूट बने और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो जाने कि ये उनको ऐसा नहीं है जैसे हम भटक रहे हैं, वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे। स्पॉन्सरशिप हमें अभी तक कभी मिली नहीं है 10 साल से। यानी आप मानते हैं कि टैलेंट है, कदरदान नहीं है? हाँ, मेन चीज़ यही है, हमारी खुद की गवर्नमेंट साथ नहीं है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है अदनान को, जो कि एक बैंड एसोसिएशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। डिफरेंट पैटर्न पे काफ़ी प्रोग्राम्स आज तक प्रोड्यूस किए हैं। बस इनका ये मानना है कि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई नज़र हो। तो फिलहाल एक और खूबसूरत नजराना अदनान के ग्रुप और अदनान से रिलेटेड आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, आप ये एंजॉय करें। उसके बाद हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है, फटाफट और बातें इनसे जाननी है। देखते रहें प्रोग्राम फन और फनकार इरफान फाजिल के साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें फिलहाल आज के दौर की, आज के दौर के साथ साथ मतलब जो बच्चों की स्ट्रैटेजी को लेकर, हम छोटे बच्चों की क्या पेरेंट्स की डिमांड है, विश आपको लगता है कि वो अब धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को कि अगर उनमें ये स्किल है तो एटलीस्ट प्रोड्यूस किया जाए? नो डाउट कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये तो ठीक है, राइट, मगर इसके साथ जो बच्चों की अलग सी एक चाहत, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल दैट इज कोक स्टूडियो, राइट, जिसे दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। तो आपको लग रहा है कि आजकल ऐसी कोई चाहत जो है अब पेरेंट्स में आ चुकी है? आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो गया है? जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, नई, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स सभी जान रहे हैं कि ये म्यूज़िक ये अच्छी चीज़ है, इसकी और हमें बेसिकली मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर आप आउटसाइड कश्मीर जाएंगे, एक जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को कभी भी वेला नहीं, जिसको बोलते हैं मैं अकेला, हाँ अकेला नहीं, मतलब उनको वेला, उनको फ्रीली नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का माइंड जब बचपन में, जैसे मैं अभी कोई चीज़ सीखने की कोशिश करूँगा तो शायद ही मुश्किल से सीख पाऊँगा, बचपन में जल्दी सीख पाते हैं, बहुत क्विक माइंड हो जाता है। बट बाहर क्या करते हैं, स्कूल से आए बच्चे, देन आफ्टर दैट राइडिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है ये चलता रहे और ये बहुत सारी चीजें सीखे। यानी एडवांस जमाना है, स्किलफुल अगर बच्चा है तो छोड़ दीजिए। हाँ जी। चलिए अब हम बात करेंगे जो आज का कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे अभी भी मौसीकी को लोग पसंद नहीं करते। राइट। तो एक साइड से आप मुझे बोल रहे हो कि इट्स अ पीस, ये मैसेज प्रोवाइड करता है पीस। एक साइड से अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे वादी कश्मीर में अभी भी लोग हैं जो छकरी, रोफ वगैरह सुनना पसंद करते हैं और जो जिनका मानना है कि जिस तरह से तार बनाए गए थे, जिस तरह से बोल बनाए गए थे, उनके साथ ना छेड़ो। व्हाट विल बी योर मैसेज एज अ यंगस्टर टुडे? देखिए, हर किसी की फैन फॉलोइंग होती है। मेरा फैन फॉलोइंग, मैं किसी जॉनर को प्रेफर करता हूँ, आप किसी और को करते हैं। मैं उनको नहीं बोलूँगा कि जो भी छकरी को, मैं खुद सुनता हूँ छकरी,
मुझे खुद पसंद है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इससे, ऑब्वियसली ये हमारा है, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए क्योंकि आगे दुनिया बहुत जा रही है, हमें वहीं नहीं रहना है। हमें अपनी कश्मीरी, जो हमारे इतने दिग्गज सूफ़ी पीरों फ़कीरों ने जो लिखा है, उनको हम पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। अच्छा ये बताओ, बिस्ते बिस्ते ब्यारो, आई मीन दिस वन, Right. इसको थोड़ा सा आप डिफरेंट पैटर्न पे चेंज हाँ। किया, ओकुस बोकुस Right. इसको भी चेंज किया गया। Right. एनी सॉर्ट ऑफ मोर धुन या इस तरह की एक्टिविटीज आप कुछ कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट सा और आने वाले टाइम में, देखिए, या कुछ अभी? जब हमारा एल्बम आएगा तो नाज़रीन को हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत सारे हैं, तो उसमें ऐसी ही चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली जो हमारी पिछली चीज़ें हैं उन्हीं को रिनोवेट करना, और हमारे जो लिरिक्स है, जो कि सूफ़ी में हमारा एक सॉन्ग है, मौला सॉन्ग है, वो बहुत सूफ़ी सॉन्ग है, तो वो हमने डिस्क्राइब किया है रॉक में। और देखिए आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर वाले वो भी प्रेफर कर, मेरी दादी वो मुझे हमेशा बोलती है, जब भी मैं घर जाता हूँ वो बोलते हैं ज़रा तलब मौला बोझना मदनो इखना मदनो इखना az uçvada ızdapa yıkına tıyu madno yıkına az tıyu हम टूटे लफ्जों से तारीफ क्या कर सकते हैं, हम तो बस रात और दिन में माला तेरी जपते हैं मौला। चलो, एनीवेज, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एट लास्ट? इंशाल्लाह हमारा यही, मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो बैंड का फ्यूचर है और हमारा जो गोल है वो एल्बम रिलीज़ करना, बट कश्मीर से। खासतौर पे कुछ बच्चों के लिए मैसेज, अगर आपको ज्वाइन करना चाहें तो? हमें ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ हमारे ऑफिस राजबाग में है, वहाँ पे आइएगा। हमारी 2 एकेडमी है, बैंड इन और फेम स्कूल ऑफ आर्ट, तो आइएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों में आपको लगता है कि कोई टेबल बजा रहा है, कोई गा रहा है, उनको भेजिए, मत उनको बंद कीजिए, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उनका दिमाग भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आज आप आए, थोड़ा सा डिफरेंट सी बात हुई आपके साथ रिगार्डिंग योर बैंड, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन किराम, आज हमने दावत दी थी, जी हाँ, एक डिफरेंट यानी बात हुई यंगस्टर के साथ। खास तौर पे आपने देखा कि अक्सर इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है कुछ डिफरेंट पैटर्न के मौसीकी के साथ जो अदाकार गुलकार रहते हैं, तो एक वेस्टर्न यानी बैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वादी कश्मीर में, एक नया ट्रेंड चला है, तो नाम आ ही जाता है ब्लड रॉक्स, और खास तौर पे अदनान इज द फाउंडर मेंबर। अब स्ट्रगलिंग पार्ट भी था, कहीं ना कहीं कठिनाइयां भी आई, मगर अपनी कोशिश जो है वो लगातार है और आगे भी करेंगे। और रही बात सूफी म्यूजिक के हवाले से, कुछ डिफरेंट पैटर्न पे इसकी धुनों को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कोशिश यही है कि बाहर के मुल्कों में खास तौर पे हमारे कश्मीरी म्यूजिक को लोग सुने और सराहें। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से भी, अगर आपके बच्चे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्किल है म्यूजिक के हवाले से, तो आपको नहीं लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ कराऊँ, तो प्लीज़ अगर कहीं ना कहीं स्किलफुल है, कहीं ना कहीं उनमें लग रहा है कि वो गा रहा है या कुछ कर रहा है, जैसे अदनान ने कहा, तो मौका दीजिए उन्हें, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी एक अच्छे लीडिंग सिंगर या म्यूजिशियन बन जाए। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में फिर से बात होगी, कुछ नए अदाकार, फनकार या गुलकार को दावत देंगे। टिल देन, खुदा हाफिज, शब बखैर।